सो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माई चैनल हमारा झारखंड। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जो खोटा का सिलेबस था, जो भी बच्चे रीजनल भाषा क्षेत्रीय भाषा पेपर 2 की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने खोटा ऑप्ट कर रखा था, तो खोटा के सिलेबस में बदलाव हुआ है। आज ये जो मेरा वीडियो है, हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। सो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको जेपीएससी, जेएसएससी, एसआई, पुलिस दरोगा, झारखंड के और भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जेटेट, सीटेट, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस यहाँ मिलेंगे जो आपको एग्जाम को क्रैक करने में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। सो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। एंड दिस इज मी, योर मेंटर एंड गाइड। आई एम विकास कश्यप। आई विल बी कोचिंग यू थ्रू आउट होल योर जर्नी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। सो चलिए हम देखते हैं आज की जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो खोटा के ऊपर में है कि क्षेत्रीय भाषा खोटा का जो सिलेबस था वो काफ़ी बड़ा था। उस सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं जो कि आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। सो ये रहा हमारा ऐप प्ले स्टोर पे। जो लोग हमारे ऐप में नहीं जुड़े हो, जो लोग ऐप को नहीं डाउनलोड किए हो, आप प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। हमारे ऐप का नाम है स्वेबिक क्लासेस। हमारे ऐप का जो नाम है वो क्या है, स्वेबिक क्लासेस। आप हमारे ऐप से जुड़ के बहुत प्रकार के कोर्सेज हम दे रहे हैं सीजीएल के लिए, आप उसमें इनरोल कर सकते हो। और ये जो अभी 10% का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है सारे कोर्सेज पे। जो लोग जैसे सीजीएल का कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो, अपनी तैयारी आप अगर नहीं स्टार्ट की हो, तो आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत जल्द सारी चीज़ें सिमट के आपके सामने आ जाएंगी। और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको अभी अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, थोड़ा अच्छा वक्त मिल जाएगा, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। सो हमने 10% डिस्काउंट दे रखा है, जिसका कोड है स्टडी 10। आप स्टडी 10 जो है, इस कोड को यूज़ करके हमारे कोर्सेज में 10% का लाभ उठा सकते हो। सो जो लोग हमारे कोर्सेज से इनरोल नहीं हुए हो, जो लोग खोटा की तैयारी कर रहे हो या फिर अदर्स पेपर 3 के जो कोर्सेज हैं, जैसे कि झारखंड हो गया, करंट अफेयर हो गया, मैथ्स हो गया, तो आप हमारे कोर्सेज जुड़ के उसका फ़ायदा उठा सकते हो। और जो कोर्सेज हमारे ऐप पे आपको देखने को मिलेंगे, उसमें से एक खोटा है जिसका आज फ्लैट प्राइस जो है 1980 है। फ्लैट प्राइस कितना है, 1980 है, जो डिस्काउंट के बाद आपको मिल जाएगा। ये आपको मिल जाएगा 899 में। ये जो कंप्लीट कोर्स है ये आपको मिल जाएगा 4049 में। ये आपका झारखंड है, झारखंड समान ज्ञान, जो कि आपको मिल जाएगा 1349 में। और ये आपका करंट अफेयर है जो अराउंड 630 के आसपास आपको मिल जाएगा। और ये जो लोग खोटा ऑप्ट नहीं किए हो, खोटा के अलावा अगर किसी बैच में इनरोल करना चाह रहे हो, जैसे कि झारखंड, करंट अफेयर, मैथ्स, तो ये तीनों का कॉम्बो है जो कि आपको मिल जाएगा लगभग 2300 के आसपास। ठीक है। सो जो लोग कंप्लीट कोर्स में नहीं जुड़े हो, इस कोर्स में क्या क्या मैं आपको एक बार और बता दूं। इसमें खोटा है, मैथ्स एप्टीट्यूड मतलब समान गणित है, झारखंड समान ज्ञान है और झारखंड करंट अफेयर स्पेशल है। तो ये कॉम्बो कोर्स है, मैक्सिमम बच्चे इसी में इनरोल हुए हैं। सो अगर आपने अभी तक सीजीएल की तैयारी स्टार्ट नहीं की है, सो आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हो। और जो लोग डिस्काउंट का लाभ उठाना चाहते हो, लगभग 15 तारीख तक हमने ये डिस्काउंट आपको दे के रखा हुआ है। आप 10% आपको फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। ये आपको 15 जैन तक वैलिड है। सो आप जो लोग भी कोर्सेज को लेना चाहते हो, आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हो। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई क्वेरीज है, ठीक है, रिगार्डिंग आवर कोर्सेज, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे पूछ भी सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ दोनों नंबर दे रखे हैं, आप चाहो तो देख लो। हमने यहाँ दोनों नंबर दे रखा है, आप चाहो तो इस नंबर पे कॉल करके अपने क्वेरीज को, अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत है, परेशानी है, क्योंकि बहुत बच्चों ने इनरोल कर रखा है। एंड थैंक्स फॉर शोइंग सो मच लव एंड सपोर्ट गाइस। सो चलिए हम बात करने वाले हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट बात है आज का, कि खोटा के जो सिलेबस हैं, जो संभावित सिलेबस में बदलाव होने वाला है, वो क्या क्या हुआ है। ठीक है। सो ये रहा कि एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट खोटा। खोटा के विषय में आपको जो सब कुछ जानना है, क्योंकि बहुत दिन से मुझे ही बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे कि सर ग्रामर आप पढ़ाओगे कि नहीं, ग्रामर ऐड हो रहा है सिलेबस में, या क्या क्या बदलाव हो रहा है। तो देखो, जो भी संभावित बदलाव था वो आज आपके सामने आ गया है। हम आपको एक एक करके ढंग से बता रहे हैं कि पहले क्या था, आज क्या है, किस किस बुक से आप उसको पढ़ सकते हो। और सीरियस बोलूँ तो आप हमारे कोर्स से डायरेक्टली खोटा क्लासेस जुड़ के, जिसे मैं ही पढ़ा रहा हूँ, आपने यूट्यूब में जो रिस्पॉन्स दिया है मुझे, उसके लिए थैंक्स। सो आप हमसे खोटा क्लासेस में जुड़ के अपने खोटा पेपर की तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हो। और मैं आपको बताऊं कि ये जो पेपर 2 है ना, ये जो पेपर 2 है, क्षेत्रीय भाषा 2 है, ये आपका डिसाइडिंग पेपर बनने वाला है। ये एक्चुअली बैकबोन ऑफ द एग्जाम है। ठीक है, बैकबोन ऑफ द एग्जाम बोलो तो रीढ़ की हड्डी इस एग्जाम की। 100 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, 3 मार्क्स के, 300 मार्क्स का ये पेपर है। ये डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला आपका सिलेक्शन सीजीएल में होगा कि नहीं होगा, जो कि 2022 का सीजीएल है।
जो कि झारखंड की सबसे बड़ी वैकेंसी है। लगभग 956 सीटों के लिए ये एग्ज़ाम लिया जाने वाला है, कुछ सीट्स बढ़ने भी वाले हैं। सो हम देखने वाला है चेंज इन या बदला हुआ सिलेबस। बदला हुआ सिलेबस है क्या, पहले क्या था, अब क्या है, चलो एक एक करके देखते हैं। ठीक है, सो ये देखो, ये हमारा पहले का सिलेबस था, ये पहले का, ये प्रीवियस जो पहले का सिलेबस था हमारा, जिसे कि आप सब लोग जानते हो। ठीक है, ये पहले वाला जो सिलेबस है वो है, जिसमें कि आप देखो गद्य भाग से छैयर, सोनमाटी, खोटा निबंध था, ये 3 थे। पद्य भाग में आपको 4 किताबें पढ़नी थी। नाटक में आपको 4 नाटक पढ़ने थे, डाह, अजगर, चाबी काटी, उद्वासल, कर्ण। और साहित्य का विधाओं में आपको था संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत और शब्द चित्र। अब देखते हैं कि बदलाव क्या हुआ है। अब बहुत लोग जो खोटा को लेके एक तरह का नेगेटिव अप्रोच रखे हुए थे कि नहीं खोटा का सिलेबस बड़ा है, नागपुरी का छोटा है, तो अब देखो अब सिलेबस को कर दिया गया बराबर। अब खोटा का इस बार जो सिलेबस डिफाइन किया इन्होंने, जो आपको कुछ दिन में नोटिफिकेशन के थ्रू देखने को मिल जाएगा, जो एग्जैक्ट सिलेबस अब निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है। आप देख सकते हो, स्नातक स्तरीय क्षेत्रीय भाषा, खोटा भाषा साहित्य, खोटा भाषा साहित्य एवं व्याकरण का संशोधित मतलब चेंज किया हुआ पाठ्यक्रम। सो क्या क्या चेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो पहले देखो, पहले गद्य भाग में आपको क्या करना था, छैयर के, ये देखो ये पहले क्या है, पहले छैयर में आपको पूरा कहानी पढ़ना पड़ता था। छैयर कहानी संग्रह में 10 कहानियां थी, आपको सब पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब गद्य में छैयर में मात्र 3 कहानियां हैं। देखो छैयर कहानी संग्रह, जिसके लेखक चित्तरंजन महतो चित्रा जी हैं, इसमें केवल कहानी संख्या 1, 2, 3 मतलब 3 ही कहानी अब आपको पढ़नी है। कितनी कहानी पढ़नी है, तो 3 कहानी पढ़नी है, जिसमें कि पहला आपको छैयर पढ़ना है, दूसरा बोने के लोर है, और तीसरा क्या है, हम कैसे जिए। और छैयर का किताब ये रहा आपका। सो हमने अपने जो खोटा कोर्सेज हैं उसमें हमने आपको लगभग छैयर की तीनों कहानी बता दी है। सो जो लोग कोर्सेज से नहीं जुड़े हो इनरोल कर जाओ। ठीक है, सो हमें छैयर जो कहानी संग्रह है, छैयर, इसमें सिर्फ 3 कहानी पढ़नी है, छैयर, बोने के लोर, हम कैसे जिए। अब जो सोनमाटी कहानी संग्रह, जिसके लेखक प्रोफेसर विनोद कुमार हैं, उसमें भी आपको 3 ही कहानी पढ़नी है, जिसमें पहली कहानी कौन सी है, उबार है, दूसरी ओ दीदा है, और तीसरा हुब है। तो यहाँ भी हमें कितनी कहानियाँ पढ़नी है, 3 कहानियाँ पढ़नी है। तो अब आप समझो कि पहले हमें छैयर और सोनमाटी मिला के टोटल कितना, छैयर में 10 कहानी था और सोनमाटी में भी 10 कहानी था, टोटल 20 कहानियाँ पढ़नी थी। लेकिन अब हमें सिर्फ और सिर्फ 6 ही कहानियाँ पढ़नी होंगी। तो भाई गद्य भाग तो रिड्यूस हुआ है, गद्य भाग में तो कमी आई है। ठीक है, काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि देखो जितने ज़्यादा कहानी उतना ज़्यादा कैरेक्टर, उतना चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ता था। हाँ, अब करना क्या होगा कि जब आपके पास कहानी का संख्या कम है तो आपको कहानी को बहुत ढंग से एक एक चीज़ को याद करके रखना होगा, क्योंकि प्रश्न उससे ही उठेंगे और बड़े अच्छे प्रश्न उठेंगे। ठीक है, सो छैयर में गद्य भाग का जो पहला कहानी संग्रह है छैयर, उससे 3 कहानियां हैं, सोनमाटी से भी 3 कहानियां हैं। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। अब जो पहला देखो, ये जो पहला पार्ट है ये गद्य साहित्य है। ये गद्य साहित्य में पहला क हो गया छैयर कहानी, ख हो गया सोनमाटी। तीसरा जो है खोटा निबंध, ये जो निबंध संग्रह है जिसके लेखक BN औधार हैं, इसमें भी हमें सिर्फ 3 निबंध पढ़ना है। पहले निबंध ज़्यादा था, अब हमें सिर्फ 3 निबंध पढ़ने। इसमें पहला है सौदाय चले है, दूसरा है हामिन के संस्कृति और तकर ऊपर संकट, ये संकट होगा, और तीसरा है हामे खड़ा हो। ठीक है, तो हमें यहाँ निबंध भी कितने पढ़ने हैं, तो हमें 3 ही निबंध पढ़ने हैं। पहले निबंधों की संख्या भी ज़्यादा थी। ठीक है, अब हम गद्य साहित्य में ही चौथा जो है नाटक। तो नाटक में पहले 4 नाटक था। आप देखो पहले टोटल 4 नाटक में पढ़ना था। नाटक जो था पहले डाह पढ़ना था, अजगर पढ़ना था, चाबी काटी पढ़ना था, उद्वासल, कर्ण पढ़ना था, ये चारों पढ़ना था। अब हमें चारों नहीं पढ़ के सिर्फ और सिर्फ ये अजगर नाटक पढ़ना, जिसके लेखक कौन है, विश्वनाथ दसौंधी राज। इसके लेखक कौन है, विश्वनाथ दसौंधी राज। तो नाटक में अब हमें सिर्फ एक ही नाटक पढ़ना है। ठीक है, जिसके लेखक कौन है, विश्वनाथ दसौंधी राज। नाटक का नाम क्या है, अजगर नाटक हमें सिर्फ पढ़ना है। तो ये तो रहा पहला हमारा गद्य साहित्य। अब हम चलते हैं आगे, पद्य साहित्य। देखो पद्य साहित्य जो पहले का था ना, उसमें बहुत सारा कुछ था। एक बार हम पहले वाला देख लेते हैं ताकि हम आपको डिफरेंशिएट कर पाए। देखो पहले पद्य भाग में हमें 4 किताबें पढ़नी थी, दामुदेक कोराएं, आँखी की गीत और खोटा कोट पैदे की खेड़ी, और चौथा था एक मौनी फूल। तो एक मौनी फूल को तो पूरा का पूरा हटा दिया गया है, एक मौनी फूल तो पढ़ना ही नहीं है। अब ये 3 जो है, दामुदेक कोराएं, आँखें गीत और खोटा पैदे के खड़ी, इसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। पहले था कि पूरी की पूरी किताब ही पढ़नी थी, उसमें जितना भी कविता है सब पढ़ना था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, पद्य भाग ने तो काफ़ी बहुत सारा बोझ जो है आपका हल्का कर दिया, क्योंकि इसने सिलेबस को काफ़ी बड़ा कर रखा था।
तो पद्य साहित्य में देखो 3 ही किताबें हैं, जिसमें क्या दामोदर कोराय, ठीक है, जो खंड काव्य लिखा हुआ है, इसके कवि कौन है, शिवनाथ प्रामाणिक। केवल 2 सर्ग पढ़ना है, केवल 2 सर्ग, एक मेला है और एक सरची कमल है। अगर मैं आपको किताब दिखाऊं, देखो जैसे कि नाटक था, मैंने बताया था ये अजगर है, हमें सिर्फ इसी नाटक, एक ही नाटक का किताब पढ़नी है, अजगर पढ़नी है। मैंने छैयर किताब आपको दिखाई दी थी। अब हम बात करते हैं पद्य भाग की। तो पद्य भाग में जो पहला किताब है आपको ये पढ़ना है दामोदर कोराई, और इसमें भी 2 ही सर्ग हैं। अगर 2 सर्ग की मैं बात करूं तो आप देख सकते हो इसमें बहुत सारा है, लेकिन हमें कम पढ़ना है। इसमें टोटल 6 सर्ग है, आप देख पा रहे हो कि इसमें टोटल 6 सर्ग है, ठीक है, इसमें टोटल 6 सर्ग है, जिसमें से हमें सिर्फ 2 पढ़ना है, पहला और दूसरा, मेला और सरची कमल, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो हुआ दामोदर कोराई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं आंखें की गीत। आंखें की गीत जो कि ये है आपका किताब ये है आपका। इसमें देखो इसके लेखक कौन है, ये जो कविता संग्रह किताब है, इसके लेखक है श्रीनिवास पानुरी। इसमें 5 कविताएं पढ़नी है, कितनी, तो 5 कविताएं पढ़नी है, सिर्फ 5 कविताएं हमें पढ़नी है, जिसमें कविता नंबर 1, 10, 22, 33 और 51 है। अगर आप कविता का ये देखो, इसमें जो इसमें जो कविताएं हैं, सॉरी, इसमें जो आपकी कविताएं हैं वो देखो, अगर आप देख पा रहे हो सही से, तो इसमें इतनी सारी कविताएं थी, जिसमें से हमें पढ़ना है पहला, जिसका नाम है आइज हमर गीते के देश, आइज हमर गीते के देशे, ये पहला है। 10वां आपका कौन सा हो जा रहा है, करिया काजरे के घर से। 22 नंबर आपका है राखिया भाई मुहे के पानी। 33 नंबर आपका है खोटा हाय खोटा। और 51 नंबर जो आपका कविता है उसका नाम है नाच बांदर नाच रे। तो ये 5 कविताएं आपको पढ़नी है। पहले आपको समझ लो, इसमें लगभग 72 कविताएं थी। आप देखो इसका लास्ट, इसमें 72 पोएम्स थे, 72 कविताएं थी, जिसमें हमें सिर्फ 5 पढ़ना है। तो पद्य भाग काफ़ी रिड्यूस हुआ है। ये इसका किताब है। बहुत लोग हमसे बोल रहे थे किताब नहीं मिला, तो मैं एक बार आपको किताबें दिखा देता हूँ। और तीसरा है खोरठा के कांठे पैदे के खड़ी। ये जो कविता है इसके लेखक कौन है, एके झा है। और इसमें भी केवल 3 ही कविताएं पढ़नी है, जिसमें पहला है चनफन मानुस। चनफन मानुस, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, शायद आपको थोड़ा और क्लियर दिखे। तो पहला कविता है चनफन मानुस, दूसरा है स्वागत, और तीसरा जो है हमारा है लवतन जुगुल भाभय, ठीक है। एक है चौथन, देखो यहाँ पे ये रहे इसके कविताएं, आपको क्लियर दिखेगा। इसमें से जो कविता नंबर 3, 4, 5 है, जो पहला है चनफन मानुस, मानुस मतलब मनुष्य होता है, चरफर मनुष्य। दूसरा है स्वागत, और तीसरा है लवथन जुगुत भाभत, ये भाभत है, ठीक है, कंफ्यूज मत करना, ठीक है, इसको आप भूल जाओ। तो टोटल आप देख लो कि इसमें दामोदर कोराय में 2 सर्ग पढ़नी है, आखिर गीत में 5 कविता पढ़नी है, और यहाँ पे 3 कविता पढ़नी है। ऐसे मिला जुला के पूरा पद्य भाग में ना लगभग 130 कविताएं थी, जो कि अब मिला जुला के मुझे नहीं लगता कि बहुत कम हो गए। आप देख लो कितना है, 5, 3, 8, और उसमें 2 सर्ग मिला जुला के आप समझ लो कि 10-15 कविताएं हार्डली होंगी, जो कि आपको पढ़नी होंगी। तो पद्य भाग ने तो बहुत ज़्यादा सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। अब हम आते हैं साहित्य के अन्य विधाएं। अब जब साहित्य के अन्य विधाएं की बात करेंगे तो आपको पता होगा इसमें पहले 4 चीज आ रहे थे। क्या क्या आ रहा था, देखो पहले का सिलेबस देखो। पहले इसमें था संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृतांत और शब्द चित्र, जिसमें कि शब्द चित्र को पूरा का पूरा ही हटा दिया गया। मतलब हमें साहित्य के अन्य विधाओं से 3 चीजें पढ़नी है। चलिए हम देखते हैं क्या क्या पढ़नी है। इसमें हमें पहला पढ़ना है जीवनी, दूसरा पढ़ना है संस्मरण, और तीसरा पढ़ना है यात्रा वृतांत, जिसे कि आप ट्रैवलॉग बोलते हो, ठीक है। तो जीवनी में हमें 2 ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मैं आपको किताब में भी दिखाता हूँ। ये इसका बुक है खोरठा गद्य पद्य संग्रह, ये किताब है इसका। आप इसमें हमें जीवनी में शेख भिखारी की जीवनी पढ़नी है। इसके लेखक कौन है, पारसनाथ महतो। बड़का बुजुर्ग बिरसा, इनके बारे में पढ़ना है। इसके लेखक कौन है, एके झा। अगर आप इस किताब में देखोगे ना तो इसमें देखो आपको सब कुछ दिया हुआ है, जिसमें कि आप जीवनी में अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आपको जीवनी में देखो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बड़का बुजुर्ग बिरसा जिसके लेखक है एके झा, और पारसनाथ महतो किनके लेखक है, शेख भिखारी के। तो जीवनी हमें इन दोनों की पढ़नी है। संस्मरण भी हमें 2 का पढ़ना है। बोरवा डाक अखड़ बोर, इसके लेखक कौन है, शांति भारत। और उड़ गई फुलवा रह गई बांस, तो ये जो है रही गलक बांस, तो इसके लेखक कौन है, गोविंद महतो जंगली। ये भी आपको इसी में देखने को मिल जाएगा। देखो ये जो संस्मरण का भाग है आपको शायद दिख रहा होगा, तो ये संस्मरण भी इसी में आप इस बुक में ही आपको मिल जाएगा। और तीसरा है यात्रा वृतांत, जिसमें हमें पढ़ना दार्जिलिंग और गंगटोक एक यात्रा, जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर चतुर्भुज साहू। ये भी आपको इसी मिल जाएगा, और ये आपको यहाँ मिलेगा, ये 10 नंबर में, अगर आपको दिख रहा हो तो,
ठीक है, तो ये किताब है जिसमें आपको ये जो तीसरा भाग है साहित्य ज्ञान विधा ये कवर होता है। अब ये तो रहा गद्य पद्य और साहित्य, ठीक है। अब दो चीज जो नया ऐड हुआ है सिलेबस के खोटा में, दो चीज जो नया ऐड हुआ उसमें पहला ऐड हुआ आपका व्याकरण। व्याकरण एवं खोटा पाठबोध में ये जो चौथा है व्याकरण का जो एडिशन हुआ है इसमें आपको पढ़ना क्या क्या देखो। तो खोटा में आपको व्याकरण में पढ़ना है संज्ञा, दूसरा पढ़ना है सर्वनाम, तीसरा पढ़ना आपको लिंग, चौथा पढ़ना है वचन, पांचवा पढ़ना है काल, छठा पढ़ना है कारक, सातवां पढ़ना है समास, आठवां पढ़ना उपसर्ग प्रत्यय, और कुछ प्रश्न आपको अपठित गाधांश से भी आएंगे। कहने का मतलब कुछ आपको दे दिया जाएगा छोटा सा स्टोरी और उससे आपको ऑब्जेक्टिव निकाल के पूछा जाएगा। तो ये रहा आपका खोटा का व्याकरण एवं खोटा पाठबोध, ठीक है। तो व्याकरण से आपको इतना ही चीज पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, कारक, उपसर्ग प्रत्यय, समास, और एक क्या बचता है काल, ठीक है। तो ये 7 चीजें आपको पढ़नी है व्याकरण में। और 8वां जो है अपठित गाधांश है, जो कि आपको पढ़कर नहीं होता है कि आपको कुछ ऐसा कहानी दे दिया जाएगा छोटा सा कंप्रेंशन जैसा, उससे पढ़ के आपको कुछ खोटा में छोटी सी कहानी दी जाएगी, उससे आपको 5-6 प्रश्न निकाल के दिए जाएंगे। तो आपको अपठित गाधांश भी व्याकरण में ही ऐड किया गया है, ठीक है। अब एक आता है नया लोक साहित्य, ये 5वां जो भाग है वो है लोक साहित्य। लोक साहित्य में केवल प्रकीर्ण लोक साहित्य से खोटा, मतलब देखो लोक साहित्य में बहुत सारी चीजें हैं, उसमें एक प्रकीर्ण लोक साहित्य है। कहने का मतलब जो समग्र एक जगह नहीं है, ठीक है, टूटा हुआ जो पार्ट है या कहो तो बिखरा हुआ है। तो ये प्रकीर्ण लोक साहित्य जो है ना, इसमें से आपको खोटा में लोकोक्तियां, मुहावरे और पहेलियां, ये तीनों चीज पूछे जाएंगे। मतलब आपको क्या करना है कि लोकोक्तियां, मुहावरे और कुछ जो पहेलियां खोटा में हैं उन सबको भी पढ़ना है। जैसे उनके अर्थ क्या है ये पूछ लिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, बहुत सारी किताब में आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर आप देखोगे इस किताब में, मैं आपको दिखाता हूँ, इसी में दिखाता हूँ। देखो आपको यहाँ देखने को मिलेगा लोक साहित्य, ये देखो खोटा लोक साहित्य अगर आपको दिख रहा होगा तो खोटा लोक साहित्य। आप जब इसके अंदर जाओगे ना तो आपको प्रकीर्ण वाला लोक साहित्य दिख जाएगा। चलो मैं इसको भी आपको दिखाता हूँ। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कोर्स परचेज नहीं कर पा रहे हैं या फिर कहीं अलग से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। जो लोग हमसे जुड़ रहे हो तो आप निश्चिंत हो जाओगे कि हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। देखो लोक साहित्य में, लोक साहित्य को बहुत भाग में बांटा गया है, लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा और प्रकीर्ण। अब प्रकीर्ण का फिर 3 भाग निकला, मुहावरा, लोकोक्तियां और पहेलियां, ठीक है, ये आपको दिख जाएगा। तो इसी में हम जैसे देखो आपको थोड़ा इसका नया, चूंकि ये नया सिलेबस में ऐड हुआ तो हम इसका थोड़ा आइडिया आपको दे दें। देख लो ये खोटा की लोकोक्तियां हैं, इस तरह से आपको दी जाएंगी, ठीक है, और आपको इससे इसका मीनिंग पूछ लिया जाएगा। और इसी तरह से आपको मुहावरे भी दिए जाएंगे, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। देखो जैसे कि होता है अंग लागेक, अंग लागेक का मुहावरा है, का अर्थ क्या होगा तो भाई मन लगना। अंग लागेक मतलब क्या हो गया, मन लगना। उसी तरह आपका हो गया अंग्री करेक, मतलब दबाव देते रहना कोई चीज़ पे। तो इस तरह आपको मुहावरे आएंगे, इसके अर्थ भी आपको देखने होंगे। और उसके बाद तीसरा आपका है पहेली वाला पार्ट। ये जो आपको तीसरा आपका है ये पहेली वाला पार्ट, ये पहेली वाला पार्ट, ठीक है। तो पहेली भी आपको किसी देखो जितना ही बुक है मार्केट में, जैसे आपका बी एन औदार का हो गया, शिवांगन का हो गया, बहुत सारे पब्लिकेशन किताब है, आपको लोकोक्तियां, मुहावरे और ये आपको लगभग सभी किताबें मिल जाएंगे। लेकिन हम आपको अलग से, जो लोग हमारे कोर्स में ज्वाइन किए हो उसे किसी किताब के खरीदने की फिलहाल जरूरत नहीं है। हम आपको नोट्स में सारा का सारा लोकोक्तियां, मुहावरे और पहेली, ये जो ऐड हुआ है नया पार्ट, ये व्याकरण का पार्ट, ये सबका सब कुछ देने वाले हैं नोट्स में। तो जो लोग भी कोर्सेज से नहीं जुड़े हो वो हमारे कोर्सेज से जुड़ जाओ, और जुड़ने के बाद आप खोटे की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हो। बहुत बच्चों ने इनरोल कर लिया है। अब चूंकि सिलेबस काफ़ी कंसाइज हो गया है, पहले के अनुसार अगर हम देखें तो पहले जो पद्य भाग था ना वो काफ़ी बड़ा था, उसे कम कर दिया गया है, गद्य को भी कम कर दिया गया है। आप सही से देखो तो हर चीज़ में रिडक्शन हुआ है। एक बार आप इसको समझना जो मैं बोलने वाला हूँ। गद्य में पहले 20 कहानियाँ थी, अब पढ़नी कितनी है, 6। खोटा निबंध में भी पहले काफ़ी ज़्यादा निबंध था, अभी हमें 3 ही पढ़नी है। नाटक हमें 4 पढ़ना था, हमें कितनी पढ़नी है, सिर्फ 1 पढ़नी है। पद्य में तो लगभग 130 कविताएं थी जो कि घट के बहुत कम हो गई हैं। यहाँ आप देख रहे हो 3 और 5 8, और इसमें 2 सर्ग है, बहुत ज़्यादा यहाँ भी नहीं बचा। अब हम साहित्य ज्ञान विधा में बात करें तो यहाँ 4 थी, जीवनी था, संस्मरण था, यात्रा वृतांत था और एक सब चित्र था। उसमें भी सब चित्र हटा दिया गया है, और जीवनी, संस्मरण, यात्रा वृतांत में भी यात्रा वृतांत हमें 1 ही पढ़ना है, संस्मरण 2 का पढ़ना है, जीवनी भी 2 का पढ़ना है। और व्याकरण तो मैंने बता ही दिया, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, उपसर्ग प्रत्यय, समास, ठीक है, और काल,
ये आपको देखना है लोक साहित्य में 3 चीज़, लोकोक्तियाँ, मुहावरे और पहेलियाँ। तो ये भी आपका आसान पार्ट होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में आनंद भी आएगा। सो जो लोग भी कोर्सेज से नहीं जोड़े हो अपने आप को, हमारे ऐप को नहीं डाउनलोड किए हो, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो 10% का लाभ हम दे रहे हैं अभी अपने ऐप पे, हमारे चैनल से जुड़ के हमारे ऐप को आप डाउनलोड करो। इसका नाम क्या है? स्वेबिक क्लासेस। अब हमारे ऐप को डाउनलोड करके हमारे कोर्सेज को परचेस कर सकते हो और खोटा की बेहतर तैयारी कर सकते हो, जिसके 100 प्रश्न आने वाले हैं और आप अच्छा मार्क्स इसमें स्कोर करोगे तो सिलेक्शन लिस्ट में आपका जाना तय हो जाता है। सो अब जो लोग खोटा को लेके कोई भी अपने मन में संदेह रखे हुए तो आप मत रखो, कुछ दिन में आपको ये ऑफिशियली दिख जाएगा और आप मन से तैयारी में जुड़ जाओ। सिलेबस कम हो गया है, पद्य वाक्य के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। हाँ, व्याकरण की बात है तो व्याकरण में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, चूँकि बहुत बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो उन्हें एक डर सा लगा हुआ है। हम पढ़ाएंगे आपको अपने कोर्सेज में, आपको तब महसूस होगा कि नहीं, खोटा लिटरली सच में घटा दिया गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जो लोग नहीं जुड़े हमसे जुड़ जाओ और तैयारी अच्छी करो, क्योंकि इस बार सीजीएल में जितना सीट है ना आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं।